This is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 5 present indefinite tense in English translated. So students, सबसे पहले हम सेंटेंस मतलब इसमें इस चैप्टर में हम इसकी पहचान बताएं कैसे हिंदी में सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसमें हम पहचान इसकी बताते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, ते है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में हम इज एम आर का प्रयोग नहीं करते। We will not use is एम आर in present indefinite tense. So first of all, I will tell you about the rules of this tense. इसमें आपका फर्स्ट नंबर है अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, इसमें आपका ही, शी, इट तथा किसी का भी अगर कोई नेम आता है या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम यस या ईएस का यूज़ करते हैं। नंबर सेकेंड, आई, यू, वी तथा दे और सभी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, परंतु उसमें क्या करते हैं, हम यस या यस का यूज़ नहीं करते। अब इसमें सेकेंड नंबर इसमें दिया गया है वर्ब के प्रेजेंट टेंस के साथ यस या यस लगाया जाना। तो हम कैसे वर्ब के प्रेजेंट टेंस के साथ यस या यस का यूज़ करते हैं, इसमें आप देखेंगे। नंबर वन, जिस वर्ग के अंत में ओ अक्षर हो या हिंदी में स, श, च, एक्स या ज ध्वनि हो तो उसके बाद हम ईएस लगाया जाता है या हम उसको ईएस को लगाते हैं। जैसे इसमें देखिए बेंच, चा निकलना है, बेंचेस, पोटैटो, पोटैटोज, ब्रेंच, ब्रेंचेस, वॉच, वॉचेस, बुश, बुशेस। अब सेकेंड नंबर, जिस वर्ग के अंत में बाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन हो तो वाई को आई में बदल दिया जाता है और उसके बाद में हम ईएस लगाते हैं या ईएस का यूज़ होता है। जैसे बिहेवियर, बेबी में लास्ट में बाई दिया गया है ना, तो बाई को रिमूव करके हम यहाँ पर बाई की जगह में आई का यूज़ किया है और उसके बाद में ईएस लगाया है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर हम बाई के पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो बाई को हटाकर आई एस का यूज़ करते हैं। जैसे बेबी का बेबीज, BABIES, फ्लाई का फ्लाइज, FLIES। थर्ड, शेष सभी वर्ब के बाद प्रायः केवल एस ही लगाया जाता है। जैसे बॉय, अब बॉय के पहले यहाँ पर बॉबल दिया गया है ना, O AEIOU। अगर बाय के पहले अगर कोई भी बॉबल आता है तो हम बाय को नहीं रिमूव करते हैं, वहाँ पर हम केवल यस को हम मेंशन कर देते हैं। जैसे बॉय, बॉयज, टेबल का टेबल्स, किंग, किंग्स। अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं मीन्स वर्ब के प्रेजेंट टेंस के साथ मतलब वर्ब के प्रेजेंट टेंस के साथ लगाए जाने वाले यस या ईएस का उच्चारण कैसे करें। तो इसमें नंबर वन आपका दिया गया है यस या ईएस का उच्चारण वर्ब के प्रेजेंट टेंस की अंतिम साउंड मीन्स अंतिम ध्वनि पर निर्भर करता है। सेकेंड नंबर है अगर वर्ब के प्रेजेंट टेंस की अंतिम ध्वनि च, स, श, ज, ज हो तो यस तथा ईएस का उच्चारण इज होता है। जैसे जज, जजेस, राइज, राइजेस, पुश, पुशेस, मिस, मिसेस। नाउ थर्ड इसमें है अगर वर्ब के प्रेजेंट टेंस की अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि ब, ड, ग, व, म, न, र, ल या कोई स्वर हो तो यस या ईएस का उच्चारण ज होता है। जैसे आम, आर्म्स, बेड, बेड्स, डॉग, डॉग्स, आई, आईज, बॉडी, बॉडीज,
एनिमल, एनिमल्स। नेक्स्ट फोर्थ, जिस वर्ग के प्रेजेंट टेंस की अंतिम ध्वनि प, ट, क, फ, थ हो तो यस या यस का उच्चारण स होता है। जैसे हेल्प, हेल्प्स, कट, कट्स, वर्क, वर्क्स, लाफ, लाफ्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है, मींस नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर दिया गया है आई, यू, दे तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट और वर्ब के प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डजंट मींस डज नॉट का प्रयोग होता है, परंतु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। मेथड, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नेवर जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव ही है। नेवर का प्रयोग होने पर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं तथा आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 5, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स मींस प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है। इसमें आपका ही, शी तथा नेम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज का प्रयोग किया जाता है। मेथड, नेगेटिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले डू या डज का और बाद में नॉट आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर आदि जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं इनका प्रयोग डू या डज से भी पहले किया जाता है, लेकिन अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड्स स्वयं ही सब्जेक्ट का कार्य करे तो उसके बाद अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह मींस क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के मींस सकारात्मक वाक्यों के। इसमें पहला है श्याम चाय पसंद करता है मींस श्याम लाइक्स टी। सेकेंड, मिस्टर शर्मा प्रत्येक रविवार को मंदिर जाते हैं मींस मिस्टर शर्मा गोज टू टेम्पल एवरी संडे। थर्ड, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है मींस ही गोज टू स्कूल डेली मींस प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे मींस नकारात्मक वाक्यों की। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते मींस दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। सेकेंड, राम कभी झूठ नहीं बोलता है मींस राम नेवर टेल्स अ लाई। नेक्स्ट थर्ड, श्याम चाय पसंद नहीं करता है मींस श्याम डजंट लाइक टी मींस श्याम डज नॉट लाइक टी, श्याम चाय पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट, वह शोर नहीं मचाती है मींस शी डजंट मेक अ नॉइज, वह शोर नहीं मचाती है। अब हम इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करेंगे मींस प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करेंगे। तो उसमें नंबर 1, क्या अभिनव क्रिकेट खेलता है मींस डज अभिनव प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या मैं जल्दी उठता हूँ, क्या वह जल्दी उठता है या क्या मैं जल्दी उठता हूँ। डज ही गेट अप अर्ली या डू आई गेट अप अर्ली। क्या श्याम कॉफी पसंद नहीं करता मींस डज श्याम नॉट लाइक कॉफी। नेक्स्ट, आपको गणित कौन पढ़ाता है मींस हु टीच यू मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, क्या धोबी कपड़े धोते हैं मींस डज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, इसको भी आपको कॉपी पर एंड बुक में फिल करना है। तो इसमें पहले एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस, क्या माँ अपने बच्चे को प्यार करती है मींस डज मदर, क्या माँ अपने बच्चे को प्यार करती है मींस डज मदर लव टू हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट,
क्या खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं? मीन्स डू द प्लेयर प्ले फुटबॉल? क्या खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं? डू द प्लेयर प्ले फुटबॉल? नेक्स्ट, तुम व्यायाम नहीं करते हो, मीन्स यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज। नेक्स्ट, वे अपनी माता पिता का आदर करते हैं, मीन्स दे ओबे टू देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट, वह कभी अपने भाइयों की सहायता नहीं करता, मीन्स he never had to his brothers. Next, धोबी कपड़े धोते हैं, मीन्स the washerman wash the cloth. This is the plural sentence. कुत्ता घास नहीं खाता है, मीन्स the dog doesn't eat grass. वह इतना परिश्रम क्यों करता है, मीन्स why does he do so hard work? नेक्स्ट, वह अपने अध्यापकों का आदर क्यों नहीं करता, मीन्स why does he not give respect to his teachers? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, मीन्स he goes to school daily. नेक्स्ट, इसमें वर्ड वाइज दिए गए, प्यार मीन्स लव, धोबी मीन्स वॉशरमैन, खिलाड़ी मीन्स प्लेयर, घास मीन्स ग्रास, आदर मीन्स रिस्पेक्ट, परिश्रम मीन्स वर्क हार्ड, सहायता मीन्स हेल्प, प्रतिदिन मीन्स डेली. नाउ दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 5. सो सेंटेंस, इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस आता है, मैं अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करता हूँ, मीन्स आई ओबे माय टीचर्स. नेक्स्ट, समीरा अपने खाने में कभी दही नहीं लेती है, मीन्स समीरा अपने खाने में कभी दही नहीं लेती है, मीन्स समीरा नेवर टेक कर्ड इन हिज डाइट या इन हिज मील, भोजन में. क्या तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो, मीन्स डू यू गो टू टेम्पल डेली. नंबर 4, क्या तुम शनिवार को देर से सोते हो, मीन्स डू यू स्लीप लेट नाइट ऑन सैटरडे. नेक्स्ट, वह अपने मित्र को पत्र लिखता है, मीन्स ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड. नेक्स्ट, उन्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है, मीन्स हु टीच देम साइंस. वह मेरी योजना का विरोध क्यों करता है, मीन्स व्हाई डू ही अपोज माय प्लान. नेक्स्ट, सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, मीन्स द सन डजंट राइज फ्रॉम द वेस्ट. तुम अंडे खाते हो, यू एट एग्स. दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, यू एट एग्स, तुम अंडे खाते हो. नेक्स्ट, क्या तुम प्रतिदिन दांत साफ नहीं करते हो, मीन्स डू यू नॉट क्लीन योर टीथ डेली. इसमें कुछ वर्ड वाइज दिए गए, आज्ञा का पालन करना मीन्स ओबे, विज्ञान मीन्स साइंस, योजना मीन्स प्लान, मंदिर मीन्स टेम्पल, शोर करना मीन्स मेक अ नॉइज, विरोध करना मीन्स अपोज, पत्र मीन्स लेटर, पश्चिम मीन्स वेस्ट, दही मीन्स कर्ड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फुल explanation of all the chapters 1 to 5. You must do your work in book as well as in copy book. If you have any doubt, then ask me in my English WhatsApp group. Thank you.